परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ और प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी आराधना, आपकी प्रशंसा करता हूँ। आप सर्वश्रेष्ठ है प्रभु, आप सर्वज्ञानी, आप परम सुंदर है मेरे खुदा। इस वचन को लिखने वाले आप हो। पवित्र आत्मा के बारे में हम जो बात कर रहे हैं, उस पवित्र आत्मा के बारे में हमें और गहरी रीति से सिखाए। वो पवित्र आत्मा जो हम में है, वो पवित्र आत्मा तो हमारे बीच में है। वो पवित्र आत्मा जब आपने अपने आप को, जब आपके पुत्र को आपने उठा लिया, उस समय आपने जो आत्मा हम पर भेजा है, उस आत्मा के बारे में हम और समझे और जाने, ये मांगते हैं खुदा। आज प्रभु मैं मांगता हूं जितने भी लोग आज पवित्र आत्मा के बारे में सीखे, उनके अंदर पवित्र आत्मा है क्या नहीं, वो इस बात के लिए एश्योरेंस हो जाए। पवित्र आत्मा कार्य कर। पवित्र आत्मा आज कोई सोए नहीं, आज सब वचन को सुने। वचन पे जो मन है प्रभु वचन पे लगा रहे, ध्यान वचन पे लगा रहे करके हम मांगते हैं। स्वर्गीय पिता आपकी दया को मांगते हैं, धन्यवाद करते हैं। अब्बा आपके हाथ में सौंपते हैं सभी विश्वासी भाई बहनों को, मुझे भी मेरे खुदा। भले मैं यहाँ खड़ा हूं, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ आपका आत्मा फिर से आज एकदम स्पष्टता से, अच्छी रीति से वचन को सिखाएगा, वचन को समझाएगा, वचन को बताएगा और हमको जिलाएगा। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन, हालेलुया। चलिए, हमने पहला देखा कि हम पवित्र आत्मा के बारे में सीख रहे हैं। पवित्र आत्मा का जो पहला क्लास था वो था एक पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। सबसे पहले हमने देखा कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। लोग शक्ति मानते हैं, कुछ और मानते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। उसके अंदर भी इमोशन जैसे कार्य हो सकते हैं, हम बोलते हैं जैसे, क्योंकि लिखा है ना, पवित्र आत्मा को खेदित मत करो, क्योंकि एक व्यक्ति ही खेदित होता है, एक व्यक्ति दुखी होता है ना। उसके बाद हमने क्या देखा कि पवित्र आत्मा के काम, पवित्र आत्मा के काम, पवित्र आत्मा का नाम भले एक है, लेकिन उन्होंने काम बहुत सारा किया है ना, बहुत सारा काम किया। तो उस काम को हमने देखा। उसके बाद हमने देखा यीशु मसीह के जीवन में पवित्र आत्मा का क्या क्या योगदान था। यीशु मसीह ने जब पवित्र आत्मा, क्योंकि यीशु मसीह का वचन भी कहता है, परमेश्वर का वचन भी कहता है कि मरियम पे पवित्र आत्मा आया, तब जाके यीशु मसीह जन्मे। तो शुरुआत से भविष्यवाणी हो रही है, पवित्र आत्मा आया और मरने के बाद भी पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को जिलाया। हमने ये देखा। अब उसके बाद हमने देखा कि पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह ने हमें पवित्र आत्मा के बारे में परिचय दिया, पवित्र आत्मा के बारे में इंट्रोडक्शन दिया कि ये पवित्र आत्मा है, उसके काम के बारे में बताया। उसके वो, क्योंकि सबसे ज्यादा हमने देखा कि वो सत्य की आत्मा है, वो झूठ की आत्मा नहीं है, वो सत्य की आत्मा है। और इस आत्मा के बारे में हम सीख रहे हैं। आज हम देखते हैं कि एक विश्वासी, एक चेले के अंदर पवित्र आत्मा का क्या क्या काम होता है, एक पवित्र आत्मा का क्या क्या काम होता है। हाँ, तो आज हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 3रा अध्याय और 5वां वचन, जिसमें इस प्रकार लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे, तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। यहाँ पे यीशु मसीह के बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में, जो निकोदेमुस था, वो यीशु मसीह को रात को मिलने आता है और वो ये बोलता है, यीशु मसीह वहां पे ये कहते हैं कि यीशु मसीह ने क्या बोला कि सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से जन्मता नहीं है। यहाँ पे हम देखते हैं एक नया जन्म के बारे में। यहाँ पे यीशु मसीह के बारे में क्या होता है, नया जन्म। अच्छा, मेरे को एक बात बताइए, अब जितनी स्त्रियां हैं, अब बच्चा जब पैदा करती है, आपको पता है हमारे जो स्त्रियां जो होती है, उनके पेट में वाटर बैग होता है। पहले वो वाटर बैग फूटता है, उसके बाद बच्चा बाहर निकलता है, बराबर है। जल और आत्मा है ना, परमेश्वर का। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये इसका रीजन ये नहीं कि आप वहां पे, यहाँ पे इसको एक ये तरीके से दर्शाया गया है। दूसरी बात, इसको इफिसियों की 5:26 में पढ़ते हैं हम, तो वहां पे देखिए क्या लिखा है। इफिसियों की किताब में 5:26 में इसको एक और चीज बताया गया। अभी इसको दो चीज ले सकते हैं, जल और आत्मा, मतलब इसका दो टीचिंग है जो मैं आपको पहले वाला बताना चाहता हूं, जो कि बपतिस्मा के बारे में है। मन क्रियाओं का बपतिस्मा लेना है, हालेलुया।
मन फिराव का बपतिस्मा का मतलब क्या होता है कि आपने मन फिराने का ठान लिया, आज से बपतिस्मा लेने का ठान लिया और बपतिस्मा लेके बोल रहे हो कि आज से मैं यीशु मसीह का चेला हूं और यीशु मसीह के जो यीशु मसीह जैसे थे वैसे मैं चलूंगा। यीशु ने कहा क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो लो, तो मैं भी क्रूस उठाकर पीछे हो लूंगा। जैसे यीशु ने पतरस को कहा मेरे पीछे हो ले, फॉलो मी, मेरा पीछा करो, वैसा मैं भी करूंगा। ये आप बपतिस्मा के द्वारा बोल रहे हो। आप क्या बता रहे हो कि मैं मर गया, अब मुझ में जो है मसीह जीवित है। लेकिन आत्मा से जब बोल रहे हो तो यहाँ पे पवित्र आत्मा के बपतिस्मा की बात हो रही है। इफिसियों की 5:26 में क्या लिखा है ये भी देख लीजिए एक बार, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र करना। वचन के जल के स्नान के द्वारा शुद्ध करके। आप अगर वचन का जल मतलब वचन जो है वो इतना समा जाए कि आपके अंदर वो शुद्धता लाए। हालेलुया। देखिए हम जब नहाते हैं, हम क्यों नहाते हैं? क्योंकि हम गंदे। अगर हम 3 दिन नहीं रहेंगे तो हमारे बॉडी से एक अलग सा गंदा सा स्मेल आने लग जाएगा, अजीब से लग जाएंगे, हमारे जो बाल है वो एकदम कांटे जैसे हो जाएंगे, अलग अलग चीजें होती रहती है ना। जब हम क्यों नहाते? क्योंकि हमको शुद्धता चाहिए। नहाने के बाद आप लोग को पता है, सो के उठने के बाद हम क्यों नहाते? क्योंकि हम फ्रेश लगते हैं। नहाने के बाद है ना फ्रेश लगते हैं। आप देखो सो के उठने के बाद अगर आप मुंह धोते हो तो भी आप अपने आप को फ्रेश, मगर उससे भी ज्यादा मुंह धोने से भी ज्यादा आप नहा लेते हो तो एकदम फ्रेश लगते हो। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन भी ऐसा ही है कि आप वचन के द्वारा स्नान करना है, मतलब इतना वचन के द्वारा अपने ऊपर उंडेलना है, वचन को अपने ऊपर लागू करना है कि अपने आप को शुद्ध कर लो, पूरी रीति से बदल दो। ये एक जल का बपतिस्मा हो गया, एक वचन का बपतिस्मा हो गया। वचन का बपतिस्मा मतलब जल से शुद्ध होना और एक वचन से शुद्ध होना। तो ये ये दोनों को करना है हमको। हालेलुया। हम ये दोनों को करना है, क्योंकि हम अगर ये नहीं कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं हमने नया जन्म नहीं लिया, दिखाता वचन। और उसके बाद लिखा है कि आत्मा से, जैसे कि यूहन्ना में जैसे दिया है कि 3:5 में कि जो मनुष्य जल और आत्मा से जन्मा तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो आपको आत्मा में भी जन्मना है। देखो एक नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति कभी भी परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकता, जाएगा। लेकिन अगर एक नया जन्म नहीं पाया हुआ व्यक्ति कभी भी परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएगा। आज ऐसे बहुत विश्वासी है जो खाली यीशु को प्रभु कहते हैं, कलीसिया में आते तो है पर कलीसिया में रुके रहते हैं बहुत सालों तक। उनका जो पहले भी जैसे थे आज भी वैसे ही है, सालों से आ रहे पर बदलाव नहीं, मन फिराव नहीं, जीवन में कोई परिवर्तन नहीं। मैं हमेशा से कहता हूं अगर आप कलीसिया में आ रहे हो तो ये वो जगह नहीं है कि आप 2 घंटा आके बैठो, आपको शांति मिल गई, आप चले जाओ। अगर आप कलीसिया में आ रहे हो इसका अर्थ यह है कि आपके जीवन में बदलाव हो रहा है या नहीं। अपने जीवन को परखो, क्या मैं जैसे पहला गुस्सा करती थी वैसे ही गुस्सा कर रही हूं? क्या मैं पहले जैसे झगड़ा करती थी वैसे ही झगड़ा कर रही हूं? क्या मेरे को जो पाप पहले आकर्षित करता था आज भी उस पाप में मैं फंसी हुई हूं या फंसा हुआ हूं? मैं किसी लेडी पे दोष नहीं लगा रहा, मैं सिर्फ एक आपको उदाहरण बता रहा हूं, क्योंकि स्त्रियां हमारे कलीसिया में ज्यादा है इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं। तो अगर नया जन्म नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं हम अभी भी पीछे है। भले आपने बपतिस्मा ले लिया हो, नाम के लिए लिया है फिर, मगर आत्मा का बपतिस्मा आपके अंदर नहीं आया, आत्मा का जीवन नहीं आया। मन फिराओ, नया जन्म बोलेगा तो देखो आज के समय में कोई भी एक व्यक्ति जब जीवन में निराश हो जाता है, दुखी हो जाता है, उसको नया चाहिए रहता है। कभी आपके मन में ऐसा आया है कि कहीं मेरा ऐसा याददाश्त गुम हो जाए, कुछ नया आ जाए? बचपन में एक सिचुएशन ऐसा होता था ना कि एक मेरे कुछ दोस्त लोग थे और मैं भी सोचता था यार ऐसा कुछ होता था ना कि हम लोग को पीछे जाके कुछ मौका मिले ये सही करने का, तो हम ये सही कर देते थे। पर हमारे जीवन में ऐसा हो सकता है क्या? क्योंकि समय सबके साथ है, लेकिन नया जन्म पाने वाला व्यक्ति नया जन्म जल और आत्मा से परमेश्वर देता है। और नया जन्म पाने वाला व्यक्ति एक बच्चा जब जन्मता है उसको दुख नहीं है, उसको टेंशन नहीं है। अभी उस बच्चे को देखो, उसको टेंशन है क्या मेरी मम्मी मेरे को खाना देगी कि नहीं? टेंशन नहीं है उसको, वो खेलेगा, नाचेगा, कूदेगा, उड़ी मारेगा। अभी मेरा बच्चा आगे कल को बोल देगा मैं शायद अपने बच्चे का फीस भरने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। वो आके बोलेगा पापा टीचर ने बोला कल स्कूल का फीस भरना है
वरना परसों से स्कूल नहीं आना। अब ये बोल के उसने छोड़ दिया, लेकिन मेरे अंदर बाहर के आ गया, फीस तो भरना पड़ेगा। तो एक व्यक्ति जब नया जन्म पाता है वो सब कुछ प्रभु पर छोड़ देता है। हालेलुया, वो सब कुछ प्रभु पर छोड़ देता है। वो छोड़ने के द्वारा और बहुत सारा चीज में प्रभु पर निर्भर होने लग जाता है, वो अपने आप को मारता है। देखो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने जब भी मनुष्य के ऊपर अपने आप को परिचय दिलाया तो सबसे पहले उसने अपने आप को परिचय दिलाने के समय में अपने आप को क्या बताया? मूसा को जब प्रभु ने बोला, प्रभु ने दर्शन दिया तो मूसा ने बोला मैं क्या बोलूं कि आपका नाम क्या है? तो परमेश्वर ने बोला मैं जो हूं सो हूं। क्या बोलिए? मैं जो हूं सो हूं। क्या अर्थ होता है इसका अर्थ क्या है? नए नियम में हम जानते हैं इसका अर्थ होता है मैं तेरा चंगा करने वाला हूं। तुझे चंगा चाहिए, चंगा ही चाहिए ना, मैं तेरा चंगा करने वाला हूं। तुझे छुटकारा चाहिए ना, मैं तुझे छुटकारा देने वाला हूं। तू पाप में दबा हुआ है ना, वो बोझ उठाने वाला मैं हूं। तू क्या बोलते वो, तू परेशान है ना, तेरे को शांति देने वाला मैं हूं। तेरे जीवन में उथल पुथल हो रहा है ना, तेरे जीवन में तेरे को शांति देने वाला शांतिदाता मैं हूं। परमेश्वर क्या बताना चाहते हैं? मतलब जो तू मुझे समझ रहा है मैं तेरे लिए वो हूं। कितना डाउन टू अर्थ है हमारा परमेश्वर, कितना अच्छा परमेश्वर है ना हमारा। मतलब तू जो समझना है, तुझे जैसा चाहिए वैसा हूं मैं। लेकिन शैतान हमेशा से अपने आप को मैं बोलता है, मैं उस सिंहासन पर जाके बैठूंगा, मैं ये करूंगा। और ये मैं जब उसने बहुत बार बोला तो मैं बोलते बोलते उसको लात मार दिया गया। लात मारने के द्वारा उसको गिरा दिया गया। याद रखिए, एक विश्वासी के अंदर मैं नहीं आना चाहिए। मुझे प्रेज़ द लॉर्ड कैसे नहीं बोला, मुझसे बात कैसे नहीं किया, मुझे क्यों नहीं पूछा, मैं क्या दिखी नहीं, मैं क्या दिखा नहीं, मेरे घर पे क्यों नहीं आते, मेरे घर पे मेरे से बात क्यों नहीं करते। ये मैं जब तक आएगा ना तो तकलीफ है कहीं ना कहीं, क्योंकि पौलुस इसीलिए कहता है मैं तो मर गया पर मुझ में मसीह जीवित। मैं मर गया, मुझ में मसीह जीवित है। यहाँ पे एक नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति हमेशा से परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहने वाला होता है। जैसे मैंने बताया कि एक बच्चा हमेशा पे प्रभु पे निर्भर होता है, वैसा ही एक नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति हमेशा हर बात पे प्रभु पे निर्भर होता है, छोटी छोटी बात पे निर्भर होता है। अभी हमारा माइकल, आप लोगों ने देखा है, बहुत मस्ती करता है। उसकी माँ उसको कितना भी मारे पर वो 2 मिनट में अपनी माँ से बात करेगा। वो रूठेगा नहीं, वो झगड़ेगा नहीं, क्योंकि वो जानता है, वो डरता भी है माँ से। वैसे ही एक नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति परमेश्वर से डरता है। अगर ताड़ना आ रही है या कोई तकलीफ आ रही है या कोई परीक्षा आ रही है तो वो ये नहीं कहता मैं क्यों प्रभु, वो ये कहता है परमेश्वर अब तुम ये परीक्षा से आप ही निकालोगे। अभी मेरा माइकल भागते भागते गिर गया, अपने बच्चे भागते भागते गिर गया। भाग के गिरने के बाद जब वो पप्पा मम्मी को देखेंगे ना तो ऐसा रोके ऐसा करेंगे, क्यों करते वो उठ सकते हैं, वो उठना नहीं चाहते, वो चाहते कि मेरा माँ बाप उठाए। निर्भरता, हालेलुया, निर्भरता। ये निर्भरता आपके अंदर और हमारे अंदर जब नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति होता है तब आता है। हम हर चीज प्रभु पे डिपेंड होते हैं। अगर कहीं कहीं आपको लगता है कि आप डिपेंड नहीं हो तो अभी भी आपने पूरा नया जन्म नहीं पाया है। क्योंकि आज सबसे पहले मैं आपको पूछना चाहता हूं, जब आप बीमार होते हो तो सबसे पहले आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए, परमेश्वर को बोलना चाहिए। अगर पैसा है तो क्या करेंगे हम लोग? क्या करेंगे? बोलेंगे नहीं, पहले डॉक्टर के पास जाएंगे। हमारा निर्भरता परमेश्वर से ज्यादा डॉक्टर पे नहीं होना चाहिए। हम यहाँ पे देखो, माइकल को फीट आई थी, हम वहां पे डॉक्टर के पास भागे नहीं थे। शाम को जब आई, जब डॉक्टर को फोन किया, डॉक्टर ने बोला तभी गए। वो भी इसके लिए क्योंकि हमने पहले बहुत सारा प्रार्थना किया और हमको पता था। आपको पता है माइकल का पूरा 1 हफ्ते में 3 बार फीट आना। आपको पता है ये फीट क्या करता है? दिमाग को झंझोड़ देता है, डैमेज कर देता है। आप लोगों ने देखा है कुछ कुछ बच्चे होते हैं इसका ऐसा थूक गिरते रहता है, जो ऐसे से रहते हैं। देखा आप लोग ने ये क्यों होता है? ज्यादा फीट आने से, ब्रेन डैमेज होने से बच्चे लोग की हालत ऐसी हो जाती है। मेरे को डॉक्टर ने बोला तुम जाओ, मैंने फिर भी प्रार्थना किया। और जब मैंने प्रार्थना किया, मैंने प्रभु को एक ही बात बोला, प्रभु ये बच्चा आपने दिया है, इसको आपने दिया है,
मैं क्यों डरूं? एक बाप होने के नाते मेरे अंदर ये फीलिंग आया था पहले कि मैं डर गया था। मैंने बोला ये मैं क्यों डरूं? प्रभु ये बच्चा आपने दिया है, मैं जानता हूं ये बच्चा सुरक्षित है और आपके पंखों तले छुपाए रखा है आपने, आप इसे संभालोगे, आप चलाओगे। और जैसे हम हॉस्पिटल जाए उसका सब टेस्ट एकदम नॉर्मल था। अगले दिन वो खाली रात को उधर एंजॉय करने गया था भैया, वो लड़का वहां पे मस्त में एसी का हवा खा के सोया, हम लोग को रात भर जगाया, हमको परेशान किया, और उसके बाद सुबह उठ के वो और उधर तूफान, उधर आजू बाजू जितने भी बच्चे थे उन लोग के साथ वो लोग को, और बाद में आ गया, 2 दिन भी नहीं एडमिट रहा वो। तो मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि हमारा निर्भरता जो है वो पहले प्रभु पे होना चाहिए। मैं हमेशा से ये बात कहता हूं कि आपके जीवन में कोई भी चीज आपको लग रहा है ये ऐसा है, तो आपको प्रभु पे निर्भर होना चाहिए। हालेलुया। एक नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति हमेशा, याद रखिए बात, प्रभु पे निर्भर होता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा एक नया जन्म हमारे लिए बहुत जरूरी है। वो किसी और पे निर्भर नहीं होता, वो सिर्फ प्रभु पे निर्भर होता है। उसका मार्गदर्शन, उसका अच्छा करने वाला, उसको गाइड करने वाला, उसको जीवन की रोटी देने वाला, उसको काम देने वाला, उसको शांति देने वाला, उसको परेशान करने वाला, जो बोलते ना, उसको शांति देने वाला, उसको परेशानी से निकालने वाला भी प्रभु ही है। वो जानता है ये बात को, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, पवित्र आत्मा जब आपके अंदर आता है तो आपके अंदर एक नया जन्म उत्पन्न होने लग जाता है, आप थोड़ा थोड़ा बदलने लगते। देखो ये बदलना एक ही साथ नहीं होता, अभी समझ के चलते हम लोग, ओके। एक व्यक्ति तुरंत बुरा नहीं बिगड़ता और एक व्यक्ति तुरंत पूरी तरह से सही नहीं हो जाता। अगर ये तुरंत पूरी तरह से सही होता है, मतलब देखो नशे की बात है तो नशा की बात नहीं कर रहा मैं, चलो मैं आपको नशे की ये बताता हूँ, एग्जाम्पल भी बताता हूँ। एक व्यक्ति दारू पीता है तो वो अभी क्या बोलेगा, संसार वाले लोग कहते हैं थोड़ा थोड़ा कम कर और छोड़ दे, ठीक है। आप मगर प्रभु का वचन, अगर प्रभु उसको स्पर्श करता है ना, वो तुरंत छोड़ सकता है, बराबर है। तो हमारा जीवन भी ऐसे ही होता है कि हम जो शरीर का पाप है उससे तुरंत छूट जाते हैं, लेकिन जो आत्मा का पाप करते हैं, जैसे कि जलन करना, क्रोध करना, एक दूसरे के लिए बैर रखना, एक दूसरे की निंदा करना, दोष लगाना, ये पाप हमारे अंदर से कब जाता है? तब जाता है जब प्रभु हमारे अंदर से सब निकालते हैं, और वो धीरे धीरे होता है, वो एक साथ नहीं हो पाता। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोग को? आप लोग मेरे साथ हो? विश्वास करता हूं मैं आप लोग मेरे साथ हो। आत्मा में ना जाए, ठीक है। जो आपके बाजू में आपको लग रहा है आत्मा में जा रहे हैं, जरा बोलिए बाजू वाले को, आत्मा में ना जाए, आत्मा से सुने, बोलिए आत्मा से सुने, है ना। आत्मा से किस लिए सुनना है? क्योंकि आत्मा अगर इस बात को ग्रहण कर लेगा तो आप जान लोगे कि पवित्र आत्मा क्या कार्य करता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि परमेश्वर का आत्मा एक नया जन्म देता है हमको, एक नया जीवन। पहला कोरिन्थियन 5:17 में क्या लिखा है? तुम एक नई सृष्टि हो, पुरानी बातें बीत गई, मैं तुम्हें सब कुछ नया करता हूं। कब नया होता है? जब एक नया जन्म पाते हो आप। तुम अब नया जन्म पाने के द्वारा क्या होता है मालूम है? आप सचमुच जो पुराना जो चीजें होती है, आपके दोस्त, आपका जो लगाव किसी और से, जो खराब चीज होती है ना, उससे परमेश्वर आपको दूर करता है और नई नई चीजों में आपको लेके आता है, ठीक है। एक और हम वचन पढ़ेंगे, रोमियो की किताब 8 का 14 से 16 तक पढ़ेंगे। बुक ऑफ रोमन चैप्टर 8 14 to 16। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, हाँ, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हाँ, क्योंकि तुम यहाँ पे देखिए क्या लिखा है रोमन की किताब में 8 का 14-16 में, कि जितने लोग आत्मा के चलाए से चलते, वो लोग कौन लोग हैं? परमेश्वर के पुत्र। आपको और मेरे को पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आता है तो सबसे पहला एक बात बताना चाहता हूं मैं, आप और मैं परमेश्वर के पुत्र हैं। आप और मैं, यहाँ पे कोई लड़का या लड़की नहीं बताया गया है, परमेश्वर के बच्चे हो गए हम लोग। हम यीशु मसीह को अपना बड़ा भाई कहते हैं, पता आप लोग को? आपको ये बात मालूम है? जैसे कि लिखा है वो पहलोटा, देखो प्रभु पहले एक वचन क्या लिखा है यूहन्ना सुसमाचार 3:16 में, कि परमेश्वर ने अपने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने एकलौते पुत्र को दे दिया, अपना एकलौता पुत्र। लेकिन जब यीशु मसीह मारे जाने के बाद जिलाए गए और उठाए गए और उनका जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आया, तो पवित्र आत्मा
हमें उनका वारिस बना रहा है। हालेलुया। आजा कर जरा, तू भी जरा, है ना, ठीक है। ये दोनों समझिए, ये दोनों, मैं मेरे माँ बाप का एक लौता लड़का हूं, मेरे माँ बाप का एक लौता लड़का हूं, पर मेरे माँ बाप ने क्या किया, इन दोनों को भी गोद ले लिया। किसको? काजल को और सोनू, ये दोनों भाई सेम दिखते करके, काजल को और सोनू को गोद ले लिया। अब गोद लेने के द्वारा मेरे माँ बाप जो है, भले लोग क्या करेंगे, मेरे प्रॉपर्टी के हिस्से में हम तीनों का भाग आएगा। आप समझ रहे हो, हम तीनों का भाग आ रहा है। क्यों मालूम है? भले ये गोद लिए गए बच्चे हैं, ये भले खून के नहीं है, लेकिन क्यों आ रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट आज के समय में अभी भी अगर आप किसी बच्चे को गोद लेने जाते हो तो आपको आपका प्रॉपर्टी बताना पड़ता है कि आपके पास प्रॉपर्टी क्या है, और वो प्रॉपर्टी आप अपने बच्चे के नाम पे करोगे कि नहीं, ये कंफर्म करती है गवर्नमेंट। याद रखिए, जिसको बच्चे नहीं होते ना उनको मालूम है। तो गवर्नमेंट इसके लिए कानून है, और ये कानून बाइबल के द्वारा ही है कि आज हम परमेश्वर के राज्य में जो है वो वारिस है, वारिस है। अब यकीन मानोगे, यीशु मसीह उनका एकलौता पुत्र था, पूरे स्वर्ग का वारिस है, सड़कें सोने की है, क्या क्या अलग अलग फल है, मतलब वो महल, वो राजमहल, वो जो अच्छा अच्छा घर है, उसके वारिस कौन थे? यीशु मसीह थे। लेकिन जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आया तो उसके वारिस कौन हो गए? हम लोग हो गए। अभी जैसे ये मेरे साथ भाई बहन हो गए, तो ये लोग कौन? ये लोग भी वारिस हो गए। मतलब इसके माँ बाप ने क्या किया, इसके माँ बाप ने क्या किया, हम नहीं जानते, लेकिन इसके माँ बाप ने, मेरे माँ बाप ने इन लोग को ले लिया गोद, तो घर का 3 हिस्सा होगा, 3 लाख आएगा, तो 1 लाख इसको, 1 लाख मेरे को, और 1 लाख इसको आएगा। जबकि इसको बच्चा पढ़ा है, कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं, तो ये लोग के लिए कितना सोना चांदी हो गया। अच्छी बात है क्या नहीं? हालेलुया। ये लोग के लिए अच्छी बात है क्या नहीं? तो परमेश्वर ने ये काम हमारे साथ ही किया है, हमको वारिस बना दिया। वारिस बनाने के द्वारा हमारे साथ क्या किया? हमको उसका वारिस, वो स्वर्ग के राज्य का वारिस बनाया है। मैं बहुत खुश होता हूं इस बात के लिए। अगर आपको लगता होगा ना आपका घर बड़ा छोटा है, भाड़े से है, मैं आपको बोलना चाहता हूं स्वर्ग के राज्य में आपका घर है, आपका घर है। आपको पता है परमेश्वर ने सबसे पहले क्या बनाया? स्वर्ग और पृथ्वी। स्वर्ग के बाद पृथ्वी बनाया है, बराबर है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अगर आप लोग घर बनाते हो तो पहले घर बनाओगे, उसके बाद बाहरी आंगन बनाते हो, या अगर अभी देखो आपके पास्टर जो थे, चर्च बनाने के बाद उन्होंने बाहर का चीज रखा। कोई भी घर बनाने जाता है ना, वो बाहर का चीज बाद में बनाता है, और वो इतना अच्छा नहीं होता। अभी अपने कलीसिया में भी देख लो, अंदर का कलीसिया बहुत चमकदार है, बाहर का कलीसिया कोबा वाला है। क्यों कोबा वाला है? क्योंकि बाहर का, हम लोग ने वो बाहर की चीज को बाहर रखा है। वैसी पृथ्वी इतनी अच्छी नहीं है, पृथ्वी इतनी अच्छी नहीं है जितना हमको अच्छा लगता है। लेकिन आज मनुष्य के लिए पृथ्वी में सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, बड़ा नाम, बड़ा काम। आज मगर मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप भले भाड़े से हो, आपका घर खुद का भी नहीं हो, या शायद आप यहाँ पे आपके माँ बाप नहीं हो, आप अनाथ हो, या शायद विधवा हो, लेकिन मेरा परमेश्वर ये बोलता है वारिस हो वहां के, वारिस हो वहां के। वो बहुत अच्छी बात करता है खुदा, आपको पवित्र आत्मा देकर, पवित्र आत्मा देके वारिस बना रहा है वो आपको। ये मतलब इससे अच्छा क्या बात हो सकता है? कुछ भी नहीं है, हम इस चीज के लायक ही नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमको ये बात दे रहा है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे, 15 पढ़ेंगे। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली, दास की आत्मा नहीं मिली। मैंने क्या बोला? इधर आ जा, तू आ जा। अब मेरे माँ बाप ने इसको गोद लिया, ठीक है, इसको गोद लिया है, ठीक है, गोद लेना अलग हो गया, तू इधर आ जा। मगर ये मेरे माँ बाप के सर्वेंट का बेटा है, ये सर्वेंट का बेटा है, तो ये क्या हो गया? ये दास हो गया। ये क्या हो गया? ये बेटा हो गया। अब दास क्या हो गया? दास काम करेगा। बेटा क्या हो गया? बेटा राज्य करेगा, वारिस हो गया। दास को देखो, परमेश्वर ने हमको दास नहीं बनाया है। अभी इसको मैं बोलूंगा जा पानी लेके आ, तो इसको लेके आना पड़ेगा, इसकी इच्छा हो ना हो। ये इधर का पूरा साफ करना है, तो इसकी इच्छा हो ना हो। तो परमेश्वर ने हमको दास नहीं बनाया, हमको ये वारिस बनाया। चलो थैंक यू। परमेश्वर ने हमको क्या बनाया है? वारिस बनाया। अब दास क्यों नहीं बनाया? यहां पे देखो क्या लिखा है कि पढ़ेंगे फिर से उसको,
क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली हाँ। कि फिर भयभीत हो, हाँ, परंतु नेपालकपन का मतलब होता है गोद लेना। मैंने बताया ना, मेरे माँ बाप ने गोद लिया, तो आपको हमको कौन सी आत्मा मिली है? नेपालकपन की आत्मा मिली है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है दासत्व की आत्मा नहीं है कि तुम दास हो, तुम गुलाम हो। देखो कहीं कहीं मोस्टली मुस्लिम लोगों में वो लोग कहते कि हम अल्लाह के गुलाम हैं। वो लोग ये नहीं कहते कि हम अल्लाह की संतान है। मोस्टली वो लोग को अल्लाह की, वो लोग कुछ लोग पता नहीं ये लोग बोलते कि नहीं, मैंने ज्यादा तो यही सुना है कि अल्लाह के क्या बोलते गुलाम है। तो गुलाम कौन होता है? हमको परमेश्वर ने गुलाम ठहरा है क्या? जबकि हमको बच्चा बना दिया, लेपालकपन का आत्मा दे दिया, गोद ले लिया। मतलब यीशु मसीह के साथ हम उनके हाथ में हाथ पकड़ के, हमारा बड़ा भाई अगर बोले तो यीशु मसीह, क्योंकि मर के जी उठने वाला पहला मनुष्य वही थे, तो वो बड़ा भाई हो गए हमारे। तो आज हमारा जो रिश्ता है यीशु के साथ वो क्या है? भाई का। क्यों है? क्योंकि प्रभु ने हमको लेपालकपन की आत्मा दी है। वही पवित्र आत्मा आपको लेपालकपन की आत्मा देता है। सोचिए, बहुत बड़ी बात है ये। आगे वो पढ़ना, वैसे क्या लिखा है? जिससे हम हे अब्बा, हाँ, हे पिता कहते। अभी है ना, जो जिसको गोद लेते हैं, अगर वो अंकल बोलेगा तो अच्छा लगेगा क्या? आंटी बोलेगा क्या बोलेंगे? वो लोग क्या बोलेंगे? तो मेरे को है ना पप्पा बोल, मम्मी बोल। आज हम जो अब्बा कहते हैं ना, अब्बा का मतलब पता है आपको क्या होता है? पप्पा, डैड, है ना, बाप, अप्पा। मतलब अब्बा का मतलब होता है कि मेरा बाप है। वो बाप, वो रिश्ता पवित्र आत्मा आपके साथ जोड़ रहा है। वो रिश्ता पवित्र आत्मा आपको बता रहा है। ये जोड़ने का काम पवित्र आत्मा कर रहा है। लेपालकपन का आत्मा आपको परमेश्वर का आत्मा ने दिया है, पवित्र आत्मा ने दिया है, और वो आत्मा आज आपको परमेश्वर को बाप बोलने का अधिकार दे रहा है। बाप, कितना बड़ी बात है कि हम कहीं ना कहीं, देखो वो पढ़े, आगे पढ़ो क्या लिखा है। और यदि संतान है तो वारिस भी, हाँ, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उनके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। क्या पढ़ रही हो? 8 का 5-6, 8 का 14-16 पढ़ रही हो ना? 8 का 5-6 पढ़ना जरा। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाता है। आत्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाता है। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि आत्मा पर मन लगाना क्या है? जीवन और शांति। जीवन और शांति। देखो, शरीर पर मन लगाना मतलब, आज मैं बोला ना आपको, शरीर पर मतलब यहाँ पे आप देखो, शरीर हमको कहीं ना कहीं गुलाम बनाता है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमको लेपालकपन का आत्मा देने के बाद हमारे अंदर आज क्या हो जाता है? हमारे अंदर जब वो मन फिराव की आत्मा आ जाती है, जब हमारे अंदर दासत्व की आत्मा हट जाती है, हमारे अंदर लेपालकपन की आत्मा आ जाती है, तो अभी हमारा ध्यान क्या होना चाहिए? स्वर्ग के ऊपर। क्या आपका ध्यान है स्वर्ग के ऊपर? मेरा सवाल है आपसे, क्या आप सोचते हो कि मुझे स्वर्ग में क्या मिलेगा? क्या आपने कभी ऐसे सोचा है कि स्वर्ग में, परमेश्वर स्वर्ग में क्या क्या देने वाले? आप लोग को पता है बात? अगर नहीं है तो पता लगाओ, स्वर्ग की बातों पर खोज में रहो, क्योंकि हमको मिलेगा तो पक्का। आपको पता है ना, परमेश्वर का वचन सच्चा है। बोलिए बाजू वाले को, परमेश्वर का वचन, हाथ पकड़ के बोलिए, परमेश्वर का वचन सच्चा है, और जो लिखा है वो सत्य है, हम उसके वारिस हैं। अब परमेश्वर का वचन क्या है आपके लिए? सच्चा, सत्य और वारिस है। और परमेश्वर का वचन बोलता है कि अगर आपको ध्यान देना है तो कहां से, कौन से बात पे ध्यान देना है? स्वर्ग की बात के ऊपर, स्वर्ग की वस्तुओं के ऊपर। शरीर के लिए हमको खाना पीना, देखो वचन, देखो मैंने आपको बताया था कि पाप जो है हमको हमारे परदादा के आदम के द्वारा मिल चुका है, खून में। वो खून में, क्योंकि खून में क्या है? पाप हम करते हैं, और पाप करने के द्वारा हमारे, देखो अभी बच्चे लोगों को बोलेंगे जो मत करो, वो वही करेगा, क्योंकि वो आज्ञा उल्लंघन का जो आत्मा है वो जो खून के अंदर है। तो शरीर में हम जानते हैं शरीर कभी नाश होगी, और बाद में हम कहां पे आ जाएंगे? आत्मा में आ जाएंगे। जिस समय में हम आत्मा में आ जाएंगे, उस समय हमारे साथ क्या होगा? हम आत्मा की बातों पे ध्यान देंगे।
अब आत्मिक बातों के ऊपर ध्यान देना आपका है क्या नहीं? अगर आप पवित्र आत्मा से जुड़े हुए हो, पवित्र आत्मा के अंदर हो, पवित्र आत्मा के अंदर है, तो आपका ध्यान स्वर्ग की बातों पर है या नहीं? कि जो हम बोल रहे थे ना, पंडिता रामाबाई, यकीन मानिए उसकी हाइट थी 4 फुट 10 इंच। इतना बड़ा काम किया उसने परमेश्वर के राज्य के लिए, आपको बोलने जैसा मैं बता ही नहीं सकता। मैं बोला ना, वहां पे उसने, आपको पता है मराठी जो बाइबल है, वो मराठी बाइबल का अनुवाद उसने किया है। पूरा मराठी बाइबल को उसने वर्ड टू वर्ड करके, आज मराठी लोग जो बाइबल पढ़ रहे हैं, ये पंडिता रमाबाई का बहुत बड़ा हाथ है उसमें। आप पढ़ा आज के पूरा हाथ है। आप देखोगे ना, पंडिता रमाबाई का जगह छोटा जगह नहीं है, वो काफी बड़ा जगह है। वहां पे 12 गोत्र के 12 कुएं, हम वो पूरे कुएं एक दिन में ढूंढ भी नहीं पाएंगे, घूम भी नहीं पाएंगे, इतने लंबे लंबे और इतने अच्छे कुएं। लेकिन मैं आपको बताना क्या चाहता हूं कि परमेश्वर जब आपके जीवन में आता है, तो आपको पता है वो इतना बड़ी जगह की मालकिन थी, उसको इतना जगह दिया था परमेश्वर ने, लेकिन उसका घर आप देखोगे ना, मैं क्या बताऊं आपको, यह इतना ही रहेगा, इतना से ही घर था उसका। जितना जगह मिला उसने अपने नाम पे एक जगह नहीं लिखा। पहली लड़की शायद श्रद्धा नाम था, श्रद्धा नाम था उसका, जो पहली लड़की उसको मिली थी, और उस समय से उसने ठाना था कि आज से मैं लड़कियों को गोद लूंगी, उनको पालूंगी। उसके नाम पे वहां पे कॉलेज खोला उसने। एक चीज उसके नाम पे नहीं है, हॉस्पिटल भी किसी और के नाम पे, ये भी किसी और के नाम पे, अपने नाम पे कुछ भी नहीं रखा उसने। क्यों नहीं रखा? क्योंकि वो जानती थी कि स्वर्ग में मुझे क्या मिलेगा। इब्राहिम ने भी, अब्राहम जब कनान से निकला, बहुत पैसे वाला था, वेरी रिच पर्सन, इतना पैसा था उसके पास, लेकिन वो रहता किसमें था? तंबुओं में। समझ रहे आप लोग? वो खुद का बड़ा महल बना के रह सकता था। आपको पता है इब्राहिम के पास इतना पैसा था कि मतलब गिनत नहीं थी, वो टाइम में बहुत रिच था वो। लेकिन अगर वो समय में भी परमेश्वर ने उसने, मगर उसके दिमाग में क्या था, वो तंबुओं में रहता था, क्योंकि वो जानता था यहाँ का घर भी जो मेरे लिए है ना, वो मेरे साथ नहीं जाने वाला, वहां ही मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो जब आत्मा के तौर पे रहोगे, तो आत्मा की बात पे ध्यान लगाओगे। अब शरीर की बात पे क्या हो जाता है? आज खाना अच्छा नहीं मिले, समझ लो प्रभु भोज के दिन हम लोग जब खाना रखते हैं, नमक ज्यादा गिर गया, कितना मंटू भाई को कोसोगे आप? खाना बनाने वाले को कितना कोसोगे? क्या नमक डालने का तरीका नहीं, ये नहीं वो नहीं, पूरा दिन भूखा रह गया, ये नहीं हो गया। लेकिन आत्मा का वचन मिला, उससे कोई भी कुछ नहीं रहेगा। होगा कि नहीं? ये फैक्ट है। मगर हमारा ध्यान आत्मा के वचन के लिए आना चाहिए। आज देखो बहुत लोग सोते क्यों है? क्या रीजन है? आप लोगों को लगता होगा, मुझे मालूम नहीं पड़ता, आप लोग सो रहे हो, ऐसे होती है आपकी आंख, दिखने में आता है, ऐसे धुंधली हो जाती है, ऐसी हो जाती है, सब दिखता है मुझे। मैं भी जान रहा हूं कि आप लोग कहीं और चले पहुंच गए हो। सब एकदम अच्छे से दिखता है मुझे, मैं देख भी रहा हूं। कुछ लोग तो ऐसे, अब मैं ये बोल रहा हूं ना, अगर तकिया रख दिया जाए बाजू में, तो वो हवा के जैसा रहेगा, ये फल खाओ कि नहीं। और यकीन मानिए कुछ लोग तो ऐसे बैठे बैठे डुस, क्योंकि जितना अच्छा लोरी पास्टर गाता है उतना तो जिंदगी में कभी सुना नहीं होगा। शरीर में रहने के द्वारा नींद आती है। आज आपको क्यों नींद आ रही है? आपका मन जो है आत्मा में लगा हुआ नहीं है। दुख होता है मुझे इस बात के लिए। अगर आत्मा में आप देखो, मैं इसके लिए बोलता हूं प्रार्थना करके आइए। आप ऐसी आओगे ना, सोओगे ना, कुछ पाया ना, कुछ लेके जाओगे ना, कोई बदलाव होगा। आपका आना और जाना व्यर्थ, वेस्ट है। जो 1.5-2 घंटा बैठते हो ना आप यहाँ पे, कोई मतलब का नहीं रहेगा। आप आखिर क्या, आज अगर आपको घर पे जाके पूछ लिया आज का वचन क्या था, 60 सेकंड से ज्यादा बोल नहीं पाओगे आप, यकीन मान लो। चाहिए ना, आप पूछ लेना, आपने मन में पूछ लेना। क्यों नहीं पूछ पाओगे? क्यों नहीं? क्योंकि भैया 1 मिनट तो मैंने सुनी नहीं, 49 मिनट जो थी मैं वो आत्मा में थी ना, कैसे सुनोगे? मैं तो कहीं और थी। है कि नहीं? जानता हूं मेरे को सब दिखता है, सब मालूम पड़ता है, मगर क्या करे अभी, क्या कितना अभी मैं चिल्ला तो सकता नहीं। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है, मुझे दुख होता है, सही बोलेगा तो मेरे को आप लोग के लिए बड़ा दुख होता है कि इतना मेहनत करके आके बैठ रहे हो। मैं जानता हूँ आप लोग सुबह जल्दी उठे हो, तैयारी करके आते हो, लेकिन
शरीर पर यही बात है, शरीर पर मन मत लगाओ, आप आत्मा से प्रार्थना करके आओ, नहीं प्रभु मुझे आज का वचन मेरे लिए होने दे, मेरा जीवन बदलने दे। स्वर्ग जाना है, स्वर्ग सबको जाना है। स्वर्ग कैसे जाओगे भैया जब वचन ही नहीं जाएगा? वचन जाएगा नहीं तो स्वर्ग कैसे जाओगे? परमेश्वर का वचन अगर अंदर जाएगा तो फिर वो आपके अंदर काम करेगा। विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। वो अगर वचन नहीं गया तो कैसे विश्वास होगा? फिर एंटी क्राइस्ट आ जाएगा, कैप्चर हो गई तुरंत भूखी जाएगी, अయ్యో मैं सो गई थी, छुट गई, फिर क्या हो जाए? तकलीफ। लोग मौत मांगेंगे एंटी क्राइस्ट के टाइम में, लेकिन बोलते नहीं आएगा, मौत आएगा नहीं बोलते। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, शरीर पे मन मत लगाओ। अभी देखो मैंने उपवास करने बोल दिया आप लोग को। जिस दिन हम उपवास करने के लिए बोलेंगे ना, उस दिन सुबह से रात से भूख लगने चलो देती, सुबह 5-6 बजे से भूख लगी, कभी भूख नहीं लगेगी, लेकिन उसी दिन इतनी भूख लगेगी कि जिंदगी भर मैंने कभी खाया ही नहीं ऐसा। और आप बैठो प्रार्थना करने, और गलती से किसी ने चिकन बना लिया या मच्छी बना लिया, वो आपके अगले वाले चाल में क्यों ना बनाया हो, यहां तक खुशबू आएगी। मच्छी दिखेगी भी आपको, फ्राई मच्छी है ना। शरीर पर मन लगाना यही होता है। हम उसी समय में छोले भटूरे, चिकन लॉलीपॉप, फ्राई मच्छी सब याद आएगा। क्यों याद आ रहा है? क्योंकि हमारा शरीर ऐसा ही है, वो नहीं चाहता कि आप उपवास करें, वो नहीं चाहता कि आप उपवास में जाए, आप आत्मा में जाए, आत्मा में बढ़े, आत्मा में बलवंत हो। ये शरीर और आत्मा का हमेशा लड़ाई है। आपको क्या लग रहा है इधर आके आप सो क्यों रहे हो? क्योंकि ये आत्मा की लड़ाई है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, कोई शर्म की बात नहीं है। अगर आपको ज्यादा नींद आती खड़े हो जाओ। हम लोग नाइट प्रेयर करते हैं ना, रात को 2 बजे तक नाइट प्रेयर चलता है। सोचो 2 बजे तक तो क्या होगा आपका? 2 बजे 3 बज जाता है। लोग को एक तो काम करके आके पूरा दिन जाग के थक के खड़े रहते हैं, लोग उठ जाते हैं। मैं बोलता हूँ उठ जाओ, नींद आ रही है, खड़े हो जाओ। लोग खड़े होके वचन सुनते हैं, लोग खड़े होकर वचन सुनते हैं, क्योंकि कोई शर्म की बात नहीं है। हमारा लड़ाई लड़ना है, आत्मा और शरीर का लड़ाई। तो शरीर पर मन नहीं लगाना है, हमें शरीर पे मन नहीं लगाना, मतलब यहाँ की चीजों पे मन नहीं लगाना है। आज आईफोन क्या आ गया, 14, 15, 16, 17 आ गया, बाप रे 17 पहुंच गया, मेरे को मालूम नहीं। आप झगड़े हो गए अधिकतर। मैंने देखा लाइन लगी हुई है रात से आईफोन 17 को लेने के लिए। एक तो शायद 2 लाख का 2.5 लाख का फोन है, 2.5 लाख का फोन को लाइन लगा के ले रहे, वो भी कर्जे पे, ईएमआई पे। मतलब मैं सोचता हूं क्या दिखाना चाहते हैं? हमको दिखाना है हमारे पास फोन है। आपको लगता है कि ये आपको क्या करा, क्या पहुंचा देगा? अब देखो बैठ के आज के लोग, लड़के लोग बैठ के सीरीज देखते, सीरीज। आपको लगता है औरत लोग भी सीरियल सीरीज जो देखते हो, क्या लगता है आपको ये आत्मा में कुछ आपके लिए उन्नति का काम करता है? कोई चीज का काम नहीं है। जो चीज आत्मा में उन्नति करता है वो काम ध्यान पे करना है। तो यहाँ पे शरीर पे मन नहीं लगाना है, हमको आत्मा पे मन लगाना है। शरीर पे मन लगाओगे तो यहीं रह जाओगे भैया। और अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर है तो पवित्र आत्मा के जिसमें ध्यान लगा के चलो, तो पवित्र आत्मा आपको स्वर्ग की बातों पर ध्यान लगाएगा, है ना। 8-5-6 पढ़ते हमने क्या लिखा है कि मनुष्य क्या करता है? आत्मा पे ध्यान देता है, आत्मिक बातों पे ध्यान देता है। उसका ध्यान क्या रहता है? मैं प्रभु को कैसे प्रसन्न करूं, मैं प्रभु को कैसे खुश कर सकते हैं? प्रार्थना करके, वचन पढ़ के, आराधना करके, उसकी स्तुति करके, उपवास करके, वचन का मनन करके, लोगों को सुसमाचार देके, लोगों को प्रभु में लेके आके, लोगों को तसल्ली देके, लोगों के लिए प्रार्थना करके, लोगों की भलाई करके परमेश्वर को आप ऐसे ही खुश कर सकते हो। अदरवाइज प्रभु, अभी देखो मैं एक बात बताना चाहता हूं कि एक व्यक्ति आपके सामने भूखा आके बैठा है, आप उसको खाना नहीं देते तो क्या लगता है प्रभु पसंद होगा आपसे? क्या वचन कहता है? मैं भूखा था, तूने मुझे खाना दिया, मैं प्यासा था, तूने मुझे पानी दिया। तो ये कौन लोग थे? ये लोग क्या हुए? ये लोग मेमना कहलाए गए, ये लोग स्वर्ग के राज्य में गए। जो लोग ने नहीं किया वो लोग को बकरी बोला गया, वो लोग को अनंत आग में डाल दिया गया। अच्छे काम करने के द्वारा आप ये बताते हो कि मैं परमेश्वर का बच्चा हूं, मैं प्रभु का बच्चा हूं। एक समय कोई भूखा दिखता है ना, आप एक बार मत खाओ, उसको दे दो अपना भोजन। अगर
आपकी हालत ऐसी नहीं हो जाएगी, आप मर जाओगे। लेकिन व्यक्ति खाने वाला, आपको पता है एक बार साधु किशन सिंह 7 दिन से भूखे थे, 7 दिन से भूखे थे। साधु किशन सिंह की बहन थी, वो भी 7 दिन से भूखी है। दोनों उपास रखे। साधु किशन सिंह बोलते हैं उसकी बहन को थोड़ा सा एक मुट्ठी भर का चावल मिल रहा, मुट्ठी भर का। बोलती भैया हम लोग इसको पका के खा लेते हैं। बोलते एक काम कर, तू खा ले पका के, खाने के बाद तू खा ले, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को इतना तेरे को पूरे करना, मेरे को पूरे, तू ही खा ले। बेचारी पकाती वहां पे एक आदमी आता है, बोलता ये ऐसे खाना लेके आती है वो, बोलता मुझे ये खाना दे दे। साधु किशन सिंह अपनी बहन को बोलता है खाना दे दे। बहन थोड़ा, मैं 7 दिन से भूखी हूँ, 7 दिन से भूखी, दोनों रात दिन खाना नहीं खाई है। चावल देख के थोड़ा वो लालच आता है, बहन ने फिर भी दे दिया, फटाफट खाने लगा। तुरंत बंद में बोलता है तुम्हारे पास 1 रुपया है, वो 1 रुपया मुझे चाहिए। साधु वो बोलती है अगर 1 रुपया होता तो मैं खाना लेके आके खाना नहीं खाती थी। बोलता है साधु किशन सिंह बोलता अगर ये इतना बोल रहा है तो बाइबल में देखो मिलता है कि नहीं। बाइबल छंटे एक का नोट मिलता है, पुराने टाइम की बात है, 1 का नोट आता था उस टाइम में, 1 का नोट दिखता है, देती है, वो ले लेता है। जैसा वो ले लेता है, वो भिखारी व्यक्ति स्वर्गदूत बन जाता है और वो गायब हो जाता है। साधु किशन सिंह, ये पिक्चर में देख लेना, ये इसकी कहानी में भी है। साधु किशन सिंह कोई छोटे इंसान नहीं थे। साधु किशन सिंह दोनों अलग है। साधु सुंदर सिंह ने उनके भतीजे थे साधु किशन सिंह। मैंने, आप लोग ने मूवी नहीं देखा ना, मैंने इसकी मूवी लगाई थी अपने चर्च में। उसके बाद एक व्यक्ति आता है, उनको पैसा देता है, पैसा मतलब बंडल का, पोस्ट से उनको बंडल पैसा आता है। फिर वो लोग वो बंडल का पैसा लेके जाके खाना मन के खाते हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ परमेश्वर, अगर आपके समय में ऐसा समय आता है तो भूखे रह जाओ, लेकिन दो, शरीर पे मन मत लगाओ, आत्मा पे मन लगाओ। याद रखना आपका ध्यान कहाँ रहना चाहिए, स्वर्ग की बातों पर। और ये कौन करवाता है, पवित्र आत्मा। बिना पवित्र आत्मा के आप स्वर्ग की बातों पर ध्यान लगाएंगे नहीं। आजकल संसार क्या बोलता है, यही खाना है, यही मरना है, कल का किसने देखा है। लेकिन मेरा प्रभु बोलता है कल आने वाला है, लेके जाएगा। मैं जा रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए घर बनाऊंगा, मैं आऊंगा तुम्हारे लेने, शीघ्र ही आने वाला हूं। तो बोलता है मैं जल्दी आने वाला हूं। देखो आज बहुत सारा चिन्ह हो रहा है, इजराइल का युद्ध देख रहे हो आप, हर एक के साथ होते जा रहा है। आप लोगों ने देखा न्यूज में, चांद लाल हो गया था बीच में। ये सब प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ बात हो रहा है। अभी तक अगर किसी ने बपतिस्मा नहीं लिया, मैं आज भी आपको वार्न कर रहा हूं, बपतिस्मा लो, परमेश्वर के राज्य में आ जाओ, वरना ट्रेन छूट गई तो भैया छूट जाओगे, आपकी मर्जी। क्योंकि देखो प्रभु जब आएंगे ना, तो ये पूरे संसार को मालूम नहीं पड़ेगा, विश्वासी लोगों को पता चलेगा रैप्चर हो गया तो। लेकिन जब दूसरा आगमन परमेश्वर का होगा ना, वो समय में पूरे संसार को मालूम पड़ेगा यही प्रभु था, यही प्रभु है करके। ठीक है, तो हमारा मन कहां रहना चाहिए, आत्मा में। 8 का 9-10 पढ़ेंगे रोमियो की किताब में, ये पूरा अध्ययन पवित्र आत्मा के बारे में पढ़ेंगे। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा में रहता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं, परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मनुष्य का आत्मा नहीं, यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं, तो वह उसका जन ही नहीं है। तो याद रखिए, अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है तो आप परमेश्वर के जन नहीं हो। तो अपने आप को परखो, क्या मेरा नया जन्म हुआ है, क्या मैं जीवन नए पाई हूँ, क्या मैं नया बदल रही हूँ, क्या मैं वो सब पापों को छोड़ रही हूँ, क्या मेरा ध्यान परमेश्वर के राज्य पे है कि मैं अभी भी शरीर के ध्यान में रखी हूँ। ओके, आगे बढ़ेंगे। यदि मसीह तुम में है, देह पाप के कारण मरी हुई है। हाँ, यदि मसीह तुम में है तो क्या है, देह पाप के कारण मरी, देह तो पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। आत्मा धर्म के कारण जीवित है। तो मैंने आपको बताया, देखो मसीह अगर तुम्हारे अंदर है ना, तो देह की इच्छा नहीं रहेगी। ये देह को क्या करो, आज के समय में हम लोग बहुत अपने शरीर का ध्यान देते हैं, शरीर का ध्यान देते हैं। देना अच्छी बात है क्योंकि हमारा ये मंदिर है, लेकिन इसको ज्यादा सजाना, ज्यादा, देखो अभी बहुत लड़की लोग मेकअप ज्यादा करते हैं। देखो मेरा हमेशा से मैं ये बोलना है कि अगर आप कहीं जा रहे हो, जितना अपने आप को सिंपल रखोगे ना, उतना ही सुंदर दिखोगे। ज्यादा मेकअप करने के द्वारा अच्छे लगोगे, लेकिन इतना नहीं जितना, क्योंकि आपको तो रोज किसी ना किसी को दिखना है ना। आपके पास मेकअप के पूरे खिलाफ है, मैं नहीं हूं, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि एक लड़की अगर सजी सवरी नहीं निकली
तो उसके अगर सजना संवरना है तो वो उसके पति के लिए होना चाहिए। अगर मेरी बीवी सजती संवरती तो मेरे लिए होती है, तो पूछती है ये कान का पहनूं क्या, ये वाला पहनूं क्या, ये वाला ये लिपस्टिक अच्छा है क्या, वो लिपस्टिक सब पूछेगी, ये वाला ये क्या वो हेयर पिन पहनूं क्या, वो पहनूं। पता मैंने तो जिंदगी में सब देखा भी नहीं था। ये हाँ मैं भी हाँ तुक्का मार देता, ये पहन दे वो पहन, तो क्योंकि मुझे तो तू सब में अच्छी लगती है, मैक्सी में भी अच्छी लगती है ना, तू कैसी भी रहे मेरे लिए तो तू सती सुंदरी है, तो मेरे लिए कोई वो नहीं है, तो जो भी पहन। अब ये सजना संवरना अपने पति के लिए होना चाहिए, वैसा ही हमारा जो सजना संवरना है मसीह के लिए होना चाहिए। हालेलुया। देखो यहाँ पे शरीर पे मन नहीं लगाना है हमको। अभी भी मैं ये बोलना चाहता हूँ, अपने आप को जितना सिंपल रखोगे, अपने आप को ये बता रहे हो आप कि मैं सिंपल हूं, मतलब मेरा ध्यान जो है प्रभु पे है। कुछ कुछ लोग अपने आप का जीवन को त्याग देते हैं। ये पंडित रमाबाई देख लेना इसके बारे में जब हम जाएंगे तो। मदर तेरेसा इतना इतना ब्लाउज पहनती थी, कभी वो ध्यान नहीं, अपने आप को ढके वके रखती थी बस। बहुत लेडीज लोग अभी क्या बोलूं, ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन को समर्पण करके रख दिया और अपने आप को ढा दिया परमेश्वर के लिए। क्योंकि सजना संवरना, वचन क्या कहता है, तुम्हारा संवरना क्या हो ना, वचन से सिंगारो अपने आप को, वचन से सजाओ अपने आप को। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मैं आपको एक ब्यूटी टिप दूं। लेडीज लोग ध्यान दो, एक ब्यूटी टिप देता हूँ, एक ब्यूटी टिप। अगर आपको सच में बड़ा अपने फेस को ग्लो करवाना है ना, ब्यूटी पार्लर से ज्यादा वचन पढ़ो। यकीन मानो आपके चेहरे पे एक अलग रोशनी रहेगी, एक अलग चमक रहेगी। आप लोग मैरी को देखते हो ना, देखते हो चमक है ना उसके फेस पे, दिखता है कि नहीं? क्या शायद मैं ही प्यार में अंधा हूं, बाकी आप लोग को दिख रहा है कि नहीं? शायद मैं प्यार में अंधा हूं, शायद आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, लेकिन कुछ लोग उसकी तारीफ करते हैं कि उसके मुंह पे चमक आता है। चमक क्यों आता है? अभी पास्टर को देखो, कभी कभी पास्टर बोलते हैं काला है तो क्या हुआ, दिल वाला मुंह पोंछते हैं और तभी उनके मुंह पे भी चमक देता है। वचन से जितना अपने आप को भरोगे ना, उतना सुंदर पाओगे आप, उतना सुंदरता आएगी आपके अंदर। ये यकीन मानो, एस्तर जो थी एक गरीब घर से थी, गरीब घर से थी वो, लेकिन उसकी सुंदरता में वो रानी बनी। बहुत कंपटीशन में थी उसकी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन में उसे सिंगारा था। इब्राहिम की जो पत्नी थी, अभी बहुत लोग ऐसे, बहुत लोग हैं, पर वचन जब रहेंगे ना अंदर, तो आपका जो चेहरा जो ग्लो रहता है ना, वो दिखता है। अनीता पी चौधरी को देखो, उनके चेहरे पे क्या ब्राइटनेस होती है, वो मेकअप नहीं करती है। आप उसको देखोगे ना, वो इतनी, उनका चेहरा ऐसा रोशनी निकल रहा है, महकता है, दिखता है, वो क्या बोलते हैं ना, वो ग्लो दिखता है। वो दिखना कब होता पता है? जब आप चेहरे पे अपने वचन को पढ़ो। जितना वचन को पढ़ोगे ना, मुरझाएगा नहीं चेहरा, चेहरा दिखेगा। ब्यूटी टिप मेरी तरफ से आप लोग को, ठीक है? तो यहां पे मैं यही बताना चाहता हूं। इसके आगे हम पढ़ेंगे एक और, रोमियो की किताब 8:26। हाँ, देखो आत्मा अभी हमारे साथ क्या करता है, हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। मतलब जब भी हम दुर्बल हो जा रहे हैं, हम शरीर में दुर्बल है, हमको सुस्ता नहीं है, एक ऐसा कंडीशन समझ के चलो, जैसे सिचुएशन खराब हो गया, कभी कभी जैसे मेरा बेटा माइकल का तबीयत खराब हो गया, उस समय मेरे ध्यान में नहीं आ रहा क्या करना है, मैं दुर्बल हो गया आत्मा में। लेकिन उस समय में क्या हो रहा है मेरे अंदर, आगे का बढ़ो, क्योंकि हम नहीं जानते प्रार्थना किस विधि से करना है। उस समय में हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस विधि से करना है, परंतु आत्मा आपकी ऐसी आहे भर भर जो बयान से बाहर है, हमारे लिए विनती करता है। आहे भर भर की मतलब समझ आ रहा है आप लोग को? कैसे भरते हैं ऐसे रोते, पता है बच्चे लोग को देखा कभी कभी, कुछ लोग जब बहुत दुख हो जाता है तो रोते बहुत। अभी किसी के घर में डेथ हो जाती है, ऐसे मुझे ये एग्जांपल देना सही नहीं है, लेकिन मैं आपको एक उदाहरण के लिए बोलना चाहता हूँ कि किसी की डेथ हो जाती है तो व्यक्ति उससे लगा हुआ रहता है ना, वो ऐसे चक्कर खा के गिर जाता है, उसको रोना, बहुत रोने आता है, वो बात ही नहीं कर पाता है तो ऐसे रोने लग जाता है। आत्मा आपके लिए ऐसा प्रार्थना करता है। अभी आप प्रार्थना क्या कर रहे हो? परमेश्वर एक बड़ा घर मिल जाए, अच्छा काम मिल जाए, अच्छी बीवी मिल जाए, अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छी छोकरी मिल जाए, ये चल रहा है, ठीक है। मगर आत्मा क्या प्रार्थना करता है? परमेश्वर इसको यहाँ पे नौकरी मत दे, इसके लिए मैंने कुछ और रखा है। आपके दुर्बलता में मतलब जब भी आप प्रार्थना नहीं भी कर रहे हैं ना, वो समय भी आपको खड़ा करता है, वो समय भी आपको खड़ा करता है। सोचो पवित्र आत्मा कितना काम कर रहा है आपके जीवन में। अब देख रहे हो, सबसे पहले उसने वारिस बनाया,
पवित्र आत्मा ने आपको स्वर्गीय वस्तु पे ध्यान लगाने के लिए बोला। सबसे पहले तो नया जन्म दिया, वारिस बनाया, स्वर्गीय बातों पर ध्यान लगाने के लिए दे रहा है। ऊपर से वो आपकी सहायता कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। आपको प्रार्थना करने नहीं आ रहा है, आप बैठे हो 5 मिनट में, आज 1 घंटा प्रार्थना करूंगी यार, बैठे हो 5 मिनट हो गए, अरे बाप रे 1 घंटा नहीं हो रहा है, ऐसा होता है कि नहीं? लेकिन आत्मा उस समय पर प्रार्थना करता है। इसके लिए मैं बोलता हूं, प्रार्थना करने के लिए बैठोगे ना, बैठ जाओ। प्रार्थना का मतलब पता है कैसा होता है कि आप बात कर रहे हो किसी से। अभी जिससे प्रेम होता है, आपके पति से, जब ये अभी प्रेम होना चाहिए, लेकिन जिससे प्रेम होता है या बच्चे से प्रेम होता है, हम लोग उसकी बात कैसे सुनते बैठ के? हम बोल ऐसे बाजू में बैठ के आराम से बैठ जाते हैं, बोलने के लिए। तो बोलने के लिए उसको देते, वो सुनते, क्यों? वैसा ही हमको बैठ जाना है, तो बात कर। अब यकीन मानिए, प्रार्थना ये नहीं है मांगो 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 मांगो। प्रार्थना ये है कि खुदा की उपस्थिति में चले जाओ, बैठ जाओ, तो वो आप बोले आज मैं सुनूंगा। मांगते हम लोग, मांगना एक कलीसिया के लिए इकट्ठा होकर प्रार्थना करने के लिए मांगना होता है, लेकिन अब तो व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना करते हो, बैठ जाओ, बैठ जाओ। एक जिसकी शादी होती है ना, जिसकी शादी, वो लड़का लड़की जो मिलने आता है ना, अलग अलग वो रहता है, एक लड़की के अंदर लड़के के अंदर, वो उसका ऐसे ऐसे धीरे धीरे हाथ पकड़ता है, तो पता है वो कैसे लग रहा है? आपके अंदर है ना वैसा वाला फीलिंग आएगा, वो प्यार लग रहा है, अच्छा लग रहा है, हाथ पकड़ना, साथ में चलना, बात करना, वैसा वाला। जब आप प्रार्थना में रहोगे तब। प्रार्थना का मतलब ये नहीं कि खाली प्रभु ये दे, प्रभु वो दे, प्रभु 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 नहीं, प्रभु प्रभु। देखो, हम आपके लिए मांग रहे, वो यूनिवर्स, ये जो प्रार्थना है ये दूसरे के लिए प्रार्थना करना है, लेकिन जब आप व्यक्तिगत रूप से बैठते हो ना, ऐसा प्रार्थना करो, तब आत्मा आपसे बात करेगा। बैठ जाओ, कभी कभी कुछ मत मांगो खुदा से, बोलो प्रभु आज बात कर, बहुत सालों से मैं बोल रही हूँ, बहुत सालों से मैं बात करूँ, आज आप बात करो, मैं बैठूंगी, मैं सुनूंगी। शायद प्रभु आपको एक दिन जवाब नहीं दे, 2 दिन जवाब नहीं दे, तीसरे दिन आपसे बात करेगा जरूर, जब लेकिन आप मन से बैठोगे तो। ध्यान यहाँ वहां नहीं लगना चाहिए, ध्यान यहाँ वहां नहीं लगना चाहिए। हालेलुया। तो आत्मा हमारी दुर्बलता में काम करता है, ठीक है। तो पवित्र आत्मा आपको क्या बताता है? पवित्र आत्मा आपके लिए आ भर भर के प्रार्थना करता है। पवित्र आत्मा आपके विश्वासी के अंदर फल उत्पन्न करता है। हम गलाती की किताब में देखते हैं 5:22 में कि वहां पे पवित्र आत्मा का फल के बारे में बात किया गया है ना। पवित्र आत्मा का जो फल है उसके बारे में बोला गया है। और जब पवित्र आत्मा का फल क्या क्या है, एक देखो, याद रखिए आप कि कोई आदमी के अंदर पवित्र आत्मा है तो उसके अंदर ये फल दिखेंगे आपको। अगर पवित्र आत्मा, उस आदमी के अंदर पवित्र आत्मा नहीं है तो वो फल नहीं दिखेंगे। सच्चा शिक्षक, झूठा शिक्षक, इसी के द्वारा आप जान पाओगे एक सचमुच एक अच्छा विश्वासी या अच्छा चेला है, आप इसी के द्वारा, इस फल के द्वारा जान पाओगे। हम देखते हैं कि 5:22 में लिखा है पवित्र आत्मा के फल के बारे में, और क्या लिखा है? पर आत्मा का फल सबसे पहले लिखा है प्रेम। क्या लिखा है? प्रेम। 1 कोरिन्थियन 13 का अध्याय 13। आज थोड़ा वचन खोलूंगा और पढ़ेंगे। चलिए प्रेम के बारे में जरा जानेंगे, प्रेम के बारे में जानेंगे, ठीक है। लिखा है यहाँ पे, यदि मनुष्य और स्वर्गदूत की बोली बोले और प्रेम ना रखे तो थनथनाता हुआ बर्तन, थनथनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई छाछ है। मतलब मैं स्वर्गदूत की बोली बोल रहा हूँ, स्वर्गदूत की बोली, वाव, स्वर्गदूत जैसे बात कर रहा हूँ, एकदम कठिन कठिन शब्द लेके बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे अंदर प्रेम नहीं है तो सब व्यर्थ है। देखो मैं आज ये नहीं पढ़ने वाला हूँ, मैं लास्ट 13 पढ़ता हूँ। 13 का लास्ट में पढ़ेंगे। क्या लिखा है इसमें? 13 पढ़ना, 13 का 13। अविश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी है। तीनों स्थायी। विश्वास मतलब हमको प्रभु यीशु मसीह में विश्वास है, हमको आशा है कि प्रभु यीशु मसीह लेके जाने वाले, हमको प्रभु यीशु मसीह से प्रेम है। लेकिन इसमें क्या बोला गया? देखो आगे, पर इन सब में से बड़ा प्रेम, सबसे बड़ा प्रेम है। हालेलुया। आपको एक लड़की को एक लड़का शादी करने के लिए क्यों लेके जाएगा? जब उससे वो प्रेम करने लगता है ना। अब ये संसार में लोग लड़का लड़की भागते क्यों? प्रेम करते करके। आपको प्रभु आपसे, अगर आपके अंदर प्रभु के लिए प्रेम नहीं है तो कुछ गड़बड़ है भैया। प्रेम नहीं है तो आप किसी और से प्रेम नहीं कर सकते हो। नफरत क्यों है?
आप प्रभु आपको जैसे क्षमा किया तो नफरत आपको भी किसी से नहीं होगी। तो आपको प्रेम होना चाहिए। पवित्र आत्मा का सबसे पहला काम, सबसे पहला एक व्यक्ति के अंदर प्रेम उत्पन्न करना। देखो ये तुरंत नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे करके जो आपसे क्रोध करते हो ना, वो लोग भी आप उनसे भी प्रेम करोगे। आपको गुस्सा नहीं आएगा उनके ऊपर, प्रेम आने लग जाएगा, दया आने लग जाएगी कि परमेश्वर इनके ऊपर कुछ तो कर, इनको बदल। प्रभु आपके जीवन में ये प्रेम उत्पन्न करने के लिए सबसे पवित्र आत्मा का सबसे पहला फल प्रेम। दूसरा फल पढ़ेंगे। और हाँ, एक और बात मैं बोलना चाहता हूं। परमेश्वर ने बोला आशा विश्वास से भी बढ़कर प्रेम है। मैं आपको ये बात बोलना चाहता हूं, परमेश्वर आने वाले लेके जाने वाले ये आशा है। प्रभु पे विश्वास करना ये विश्वास है, लेकिन उससे प्रेम रखना ये सबसे उत्तम भाग है, ये सबसे अच्छा भाग है। खुदा से प्रेम है ना, अब सब कुछ कर सकते हो। खुदा से प्रेम नहीं, जीवन निराश है। आज बहुत लोग सुसाइड कर क्यों रहे, दुखी क्यों है? प्रेम नहीं है, परमेश्वर का प्रेम नहीं है। प्रभु का प्रेम अगर आपके अंदर आ जाएगा ना, आपको मनुष्य से कोई आशा नहीं रहेगी। कोई कुछ भी बोल ले, कोई कुछ भी कर ले, मेरा खुदा मेरे साथ है, वो मुझसे प्यार करता है, ये आश्वासन है। आप प्रभु यकीन मानिए मेरे भाइयों बहनों, इतना प्यार करता है प्रभु आपसे, इतना प्यार करता है, वो व्यक्तिगत रूप से आपसे इतना प्रेम करता है ना, आप खुद नहीं जानते हो। आज जितना अपने आप को संवारते नहीं हो, अपने आप को अच्छा नहीं करते हो, अपने आप को देखते नहीं, उससे ज्यादा खुदा आपसे प्रेम करता है। बाल गिन के रखा है खुदा ने। मुझे बहुत सोचने वाली बात, अपने हाथों पे आपका चित्र का डिजाइन बनाया खुदा ने, कैसे दिखते हो आप। जो करते हैं ना कि प्यार में हाथ वाथ काटते, देखा है, ये तो नकली प्यार है। आज प्यार है, कल प्यार खत्म। प्यार नहीं, धोखा है वो। बेबी बाबू, कल काला जादू। सिचुएशन ये हो जाता है, सब काला जादू की थी, पहले बेबी बेबी करके बाबू बाबू बुलाई, फिर काला जादू की करके मैं उसके पीछे हो गया बोल देंगे। इसके लिए प्यार ये सब समय समय की बात है, लेकिन खुदा का प्रेम जब आपके अंदर है, आपको किसी और की नफरत नहीं आएगी। आज देखो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का प्रेम, आज इतना प्रेम, बाबू खाना खाया क्या, सोनू खाना खाया, गुड नाइट, ये नहीं वो नहीं, अचानक में वो प्रेम नफरत में बदल जाता है। ये कैसा प्रेम? शादी से पहले एक लड़की का इतना प्रेम होता है, शादी के बाद प्रेम क्यों नहीं होता? ये क्यों नहीं होता? खुदा का प्रेम नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं कि शादी करो तो मसीह में करो। और अपने मैंने इसलिए जितने भी हमारे चर्च के लड़के लड़की लोग आज मैं बोलता था, उनसे सवाल करो कि परमेश्वर का, क्योंकि अगर वो व्यक्ति के अंदर प्रभु का प्रेम नहीं है ना, वो आपसे बाद में प्रेम नहीं कर पाएगा। आज के समय में प्रेम करने के लिए कुछ भी बोलेगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। हम बोलते हैं ना लड़के लोग, चांद तारे तोड़ दूंगा, सच में थोड़ी तोड़ने वाले, बोलने के लिए बोल रहे, लेकिन क्यों बोल रहे? वो लड़की मिल जाए। प्रेम सबसे उत्तम भाग है, और खुदा ने अपने प्रेम को उस क्रूस पर दिखाया है। भूलना नहीं कभी भी बात को। नंगा हो गए तो नंगा। आपको पता है कोड़े का मार मतलब क्या होता है? वो चमड़ी निकल जाना। आपको पता है, ऐसे नकुल लग जाता है, हमको कितना दिन दर्द कर रहा है। ये जो मांस है परमेश्वर के ऊपर था ही नहीं, यीशु के ऊपर था ही नहीं वो प्रेम। आपको पता है क्रूस पर है ना, उनको जब वो पैसे देते उनको पित्त पिलाते। पित्त मतलब आपको पता है क्या होता है? पेन किलर होता है। उसमें है ना, आदमी वो पीता है ना तो थोड़ा पेन कम होता है और उसके बाद वो तुरंत मर जाता है। प्रभु बोला नहीं, मैं नहीं पीऊंगा। उन्होंने ऐसे देखा कि पीते, हटा दिया मुंह, बोला नहीं मैं पीऊंगा नहीं, ये पूरे दर्द को सहूंगा। क्यों? क्योंकि मैं, जो मेरे लोगों ने, जो मेरे लोग जो श्राप और पीढ़ी में पड़े, जो आज वो पूरा श्राप में उठाऊंगा और उसके बाद ही जाके मैं उसको खत्म करूंगा। क्योंकि प्रभु का प्रेम ऐसा प्रेम था, उन्होंने कभी आई लव यू नहीं बोला, लेकिन उन्होंने अपने प्रेम को उस क्रूस पर दिखाया। वो नंगे थे, ये लंगोट वंगोट दिखाता है ना, वो लंगोट वंगोट नहीं, वो एक्चुअली नंगे थे, पूरा नंगे। एक आदमी के लिए सबसे ज्यादा उसके लिए उसकी इज्जत होती है, औरत को तो सबसे ज्यादा सबसे बढ़कर उनके लिए इज्जत होती है, और आदमी के लिए भी होती है। एक आदमी कभी किसी के सामने नंगा नहीं होता। यकीन मानो उनके चेले, वो फरीसी लोग जो उनको चिढ़ा रहे थे, पूरा इजराइल उनके सामने खड़े रहे के रूप में उनको पूरा नंगा देख रहा है। उनकी माँ तक थी, एक 30 साल का व्यक्ति नंगा है, वो अपने नंगापन के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। तो ये कह रहा है पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जान रहे वो क्या कर रहे। कौन क्षमा? वचन क्या कहता है? कौन? रोमियो ने उनको मारा, रोमन ने उनको मारा, यहूदियों ने उनको सूली पे चढ़ाया? नहीं, वो हम थे,
क्या वचन कहता है? तुम्हारे पापों के कारण वो सूली पर लटका है। उन्होंने ऐसा प्रेम दिखाया हमको। हालेलुया। ये प्रेम परमेश्वर का, मैं प्रेम के बारे में जब बोलना चालू करूं ना, पता नहीं मेरा वो ट्रैक बंद ही नहीं होता। मेरे को रोकना पड़ेगा अपने आप को, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बात के लिए मैं खुदा से, मेरे को यही चीज है कि ये प्रेम ही जो है परमेश्वर का, जो हमें बदल सकता है। एक लड़की देखा कि नहीं आप लोग ने काम करते हुए? पहले के समय में पिक्चर होता था, लड़का गुंडा, सिगरेट पी रहा है, दारू पी रहा है, पीट रहा है, हफ्ता वसूली कर रहा है, एक अच्छी लड़की से प्यार हो जाता है, अच्छी लड़की से प्यार हो गया, इंटरवल के बाद देखना लड़का घमेड़ा उठा के काम कर रहा है। कैसे हो रहा है ये? प्रेम के लिए। प्रेम कैसे बदलता है इंसान, है कि नहीं? वो क्यों बदलता? प्रेम की वजह से। घमेड़ा उठा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, लड़की खुश रख रहा है, प्रेम है करके। एक पूरे इंसान को एक प्रेम, जो कि वो प्रेम सच्चा प्रेम है या नहीं वो भी नहीं बोल सकता, वो प्रेम उसे बदल सकता। सोचो आपको और मेरे को प्रेम कितना बदल सकता है। हालेलुया। चलिए हम एक और पढ़ेंगे, आनंद। आनंद, यूहन्ना सुसमाचार 4:34। यूहन्ना सुसमाचार 4:34 में क्या लिखा देखिए, वहां पे परमेश्वर के आनंद की बात हो रही। क्या आनंद है प्रभु के लिए? क्या लिखा देखिए, यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। यहाँ पे हमारे लिए भी हमारी इच्छा ये होनी चाहिए कि अपने भेजने वाले के अनुसार चलना है और इच्छा को पूरा करना है। प्रभु का आत्मा जो हमारे अंदर है वो उसको लिए क्या है उनका इच्छा? आप लोगों को सुसमाचार दो, खुदा को बताओ। क्या बोला प्रभु ने? जाओ चेले बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और मेरे पास लाओ। क्या लगता है आपको? एक भी आत्मा नष्ट हो, प्रभु इसके लिए खुश होता है क्या? प्रभु बोलता है एक भी आत्मा नष्ट नहीं होना चाहिए करके। परमेश्वर का वचन इतना प्यारा वचन है, बोलता है एक भी आत्मा नष्ट नहीं होना चाहिए करके। अब प्रभु का वचन में इसके लिए प्रभु बोलता है कि कौन, मतलब दुष्ट भी है ना, दुष्ट मतलब प्रभु के सामने जो घृणित है, कौन घृणित है? रेप करने वाले, मर्डर करने वाले, खून करने वाले, ऐसे लोग भी नष्ट ना हो। प्रभु बोल रहा है काला जादू करने वाले, प्रभु बोलता है ऐसे लोग भी नष्ट ना हो, मेरे पास आ जाए कैसे भी करके। प्रभु का आज ये काम आपको और मेरे को दिया गया, यही आनंद होना चाहिए हमको। आप एक आदमी को स्वर्ग के राज्य में लेके आओ। आपको पता है, मेरे को मैगी सिस्टर करके जो मेरी बुआ थी, उन्होंने परमेश्वर का वचन बांटी, आज बड़ी खुश होती है वो, मैं एक पास्टर हूं करके। कभी उसने सोचा नहीं था। आज आपको भी मैं बताना चाहता हूं, आप भी लोगों को वचन दो, क्या मालूम कल को वो पास्टर बन जाए, कल को वो कितने लोगों को परमेश्वर के राज्य में लाए। परमेश्वर का वचन है, कुछ भी हो सकता है। तो ये आनंद हमारे आनंद होना चाहिए। हालेलुया। प्रेम, आनंद। आगे देखो क्या लिखा है, शांति। लूका रचित सुसमाचार के 8:22 और 25 में हम क्या देखते हैं? वहां पे यीशु मसीह के बारे में देखते हैं कि बोट के ऊपर यीशु मसीह चल रहे हैं और वहां पे सो रहे थे। वहां आंधी तूफान आजू बाजू में है, आंधी तूफान आजू बाजू। 8:22 से 25 में हम देखते हैं आंधी तूफान पूरी तरह से चल रही है, लेकिन यीशु मसीह कहां सो रहे? शांति से सो रहे थे। क्या बताना चाहते प्रभु यहाँ पे? प्रभु ये बताना चाहते तेरे जीवन में इतने आंधी तूफान आजू बाजू में क्यों ना हो, तुझे अच्छी नींद देने वाला मैं हूं, तुझे शांति से रखने वाला मैं परमेश्वर हूं। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं? ये अगर आपके अंदर शांति रहेगी ना, उथल पुथल नहीं होगा, घबराहट नहीं होगी। चेले डर गए थे, चेले बोल रहे प्रभु हम मरे जा रहे। अरे मरे जा रहे, क्या मरे जा रहे? प्रभु उठा, बोला, डांट दिया, ये आंधी तूफान चल भाग, शांत। वहां अरे बाप रे, तो प्रभु पहले सबसे पहले उन लोगों को डांटे, अल्प विश्वासी, कहां गया तुम्हारा विश्वास? वहां पे तुमको क्या लगता है प्रभु? आपको पता है पूरे बाइबल में कहीं पर भी प्रभु को सोते हुए दिखाया? यहीं पे दिखाया है। ये उदाहरण है हमारे लिए कि परमेश्वर की शांति आपके अंदर जब रहेगी ना, कोई गाली दे, कोई क्या बोले, कोई क्या करे, वो शांति खुदा की, वो शांति परमेश्वर की हमारे अंदर रहेगी। कभी फर्क नहीं पड़ेगा कोई कुछ आपको बोल के चले जाए, कोई कुछ आपके लिए करके चले जाए। यकीन मानिए खुदा के राज्य में बहुत मजा आने वाला अपने को, परमेश्वर के राज्य में बहुत मजा आएगा। यकीन मानिए, मैं तो, मेरी इच्छा है हम लोग सब उधर मिलेंगे और परमेश्वर के राज्य में एक साथ में घूमेंगे फिरेंगे। तो खुदा बोलता है कि ये शांति देना चाहता है। ये शांति आपके अंदर कब आएगी? मैं बोल रहा हूं ना, मेरा बेटा फीट आ रहा है, कैसे तड़प रहा है, पूरी आग ऐसे ऊपर नीचे है, थूक निकल रहा है।
प्रभु शांति मेरे अंदर क्या दिया? पवित्र आत्मा बोल रहा है बोल, तेरा बेटा है ना, प्रभु ने दिया है ना, बोल। मैंने बोला प्रभु ये बेटा आपने दिया है। वहां मैरी रो रही है, पास्टर अम्मा रो रही है, रोना धोना चालू था, मैं एकदम शांति में था। मैं बैठ के वही देख रहा था कि प्रभु ये बच्चा आपने दिया है ना। अभी एक बाप कहने के अनुसार मेरा हृदय भी कांपने लगन से चाहिए। पहली बार तो मेरा कांपा ही हृदय, मैं चिल्ला के उठाया बाहर, मैं कपड़ा पहन रहा था, मैं बेल्ट पहन रहा था, ये आवाज से गिर गया, देखा इसको फिट है, मैं बेल्ट नहीं पहना, आधा उठा के लेके भागा, कज्जी पहनाओ, पैंट पहनाओ, लेके भागा, आपा आपा करके चिल्ला के रोने आ गया था मेरे को पहले टाइम में। सेकंड टाइम में वो शांति परमेश्वर ने मेरे अंदर दे दिया। प्रभु मुझे सिखा रहे थे शांति रख, कितना भी उतर फुतर क्यों ना हो जाए। याद करिए, मैं रजनी सिस्टर को भी जब उनके हस्बैंड एडमिट थे, मैंने बोला क्या कि आप एक विश्वास की औरत हो, विश्वास में चलती हो, उनको शांति देने गया था मैं, तो उन्होंने बोला कि जाके बोल विश्वास में चलने वाले के साथ कुछ नहीं होगा। कुछ हुआ क्या आपके पति को? नहीं हुआ। डॉक्टर क्या बोल दिया था? चांस नहीं है। क्या बोल रहा था? कुछ टाइम नहीं है, क्या तू बोला ना, बोलो डॉक्टर बोल रहा है ऐसा। परमेश्वर ने मेरे को जब बोला ना, मेरे को, अब मैं यकीन मानो मैं जाने की परिस्थिति में नहीं था, मैं था साकी नाका में। प्रभु ने बोला जाके बोल उनको। मैं गया, जाके बोला, और मेरे को शांति मिली, प्रार्थना किया, उनको शांति मिली। अगले दिन उनका हस्बैंड एकदम नॉर्मल ठीक हो गया था। मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, उथल पुथल बाजू में कितना भी क्यों ना हो, लेकिन शांति कौन देगा? परमेश्वर देगा आपको। हालेलुया। थोड़ा 10 मिनट रुक जाइए, क्योंकि मेरे को प्रभु का ये बताना है, ठीक है। धीरज के बारे में हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 23 का 24 का 24। अतः पिलातुस ने आज्ञा दी कि उनकी विनती के अनुसार किया जाए। हाँ, यहाँ पे पिलातुस ने भी धीरज रखा, यीशु मसीह ने भी धीरज रखा। यीशु मसीह चाहते थे तो बोल सकते थे मैंने कुछ किया नहीं था, पिलातुस ने वहां पे धीरज रखा। देखो उनकी वाइफ भी आके बोल रही थी, लेकिन वो शांत रहे। देखो धीरज रखना मतलब समय कठिन क्यों ना रहे, शांत रहो। परमेश्वर आपके साथ है, कितना भी बुरा परिस्थिति क्यों ना जाए। देखो मरना हम सभी को है, नो डाउट। कल को मैं भी जाऊंगा, कल को आप भी जाएंगे, हमको प्रभु के राज्य में जाना है, तो धीरज रखना है। लेकिन इसके लिए ऐसा नहीं कि नहीं, लोगों को लगता है परमेश्वर के राज्य में चले जाएंगे। अभी ये 24 सितंबर में लोग बोल रहे, इतने पास्टर लोग बोल रहे मैंने देखा, दर्शन देखा, ये देखा, वो देखा। अगर नहीं आए तो क्या होगा? यकीन मानिए ये जितने पास्टर है ना, विश्वासी के सामने ठोकर का कारण बन जाएंगे। मैं तो बोलता हूं प्रभु का राज्य आज आ जाए, ऐसा तैयार रहो। 24 सितंबर तक क्यों रुकने का? आज ही आ जाए, अभी आ जाए, पलक झपकते हम गायब हो जाए। कपड़े गिरे खाली, है ना, देखा है ना हमने ऐसे टीवी वीडियो में, कपड़े उड़ के गिर जाते खाली, मजा आ जाए भैया। दे टाइम तक लफड़ा क्यों? 24 सितंबर का क्या लफड़ा करने का? ये बोलने वाले बोल रहे हैं। प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन में क्या लिखा है, यीशु मसीह खुद नहीं जानते वो कभी आने वाले, पिता बोलेंगे तब तक वो नहीं आएंगे। तो हम लोग कहां से इतने प्रभु से बढ़कर हो गए? प्रभु से बढ़कर नहीं है हम लोग, हम बड़े भाई के अधीनता में, है ना। तो विश्वास रखिए, धीरज रखिए, खुदा आएंगे। और ये धीरज हमारे अंदर एंड तक रहना चाहिए। अय्यूब के अंदर था, अय्यूब के अंदर धीरज था, उसने परमेश्वर को कोसा नहीं, एंड तक धीरज रखा। वैसे ही हमारे अंदर धीरज रहना चाहिए। आगे बढ़ेंगे हम। कृपा मरकुस रचित सुसमाचार 10 का 14। मरकुस 10 का 14। जो कोई तुम्हें ग्रहण न करे और तुम्हारी बातें न सुने, हाँ, उस घर या उस नगर से निकलते हुए। मरकुस रचित सुसमाचार 10 का 14। यीशु ने ये देख के क्रोध होकर उनसे कहा, किससे कहा? बालकों को मेरे पास आने दो और मैं मना ना करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसे का ही है। यहाँ पे परमेश्वर का राज्य कैसे का है? बच्चे लोगों की तरह का। परमेश्वर ने क्या किया? कृपा किया, है ना, बड़े लोग नहीं। देखो कृपा मतलब आपको भी है ना, लोगों को बच्चे लोगों की तरह ग्रहण करना। कुछ लोग होते हैं, अभी देखो आदमी ऐसा पेकड़ आता है ना, दिमाग का दही हो जाता है, लोग है दोष लगाते, वो छोटा थोड़ी है, छोटा है क्या, बच्चा है क्या, मालूम नहीं पड़ता क्या? आप उसको वैसा देखो और ग्रहण करो कि ये छोटा है, ये बीमार है, ये तकलीफ में। ये कृपा जब आप करोगे ना, परमेश्वर ने भी ऐसे ही कृपा किया आप पर भी। जब आप पापी थे, हम पापी थे, हमको वो राज्य में लेके आने का काम कौन किया? पवित्र आत्मा ने किया। पवित्र आत्मा के फल के द्वारा हमको मालूम पड़ा। तो प्रभु ने जब आपके पाप को क्षमा किए, तो आप भी उनके पाप को क्षमा करो।
और यकीन मानो अपने अपने पति को, अपने बच्चे को देखते हो ना, सोचते होगे ना ये क्यों नहीं प्रभु में बढ़ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है। घोषणा करो उनके ऊपर, यीशु के नाम से ये चर्च में आएगा, यीशु के नाम से ये पास्टर बनेगा, यीशु के नाम से ये आने वाले समय सुसमाचार बनेगा, यीशु के नाम। उसको ये मत बोल प्रभु सुधर जा, प्रभु वो सुधर जाए, प्रभु ये छोड़ दे। प्रभु को इतना प्रार्थना करो, बोलो प्रभु ये आपसे प्रेम करने वाला बन जाए। जिस दिन वो आपसे प्रेम करेगा ना, सब ठीक हो जाएगा। आपको सुधारने की जरूरत नहीं है। औरतों को ऐसा लगता नहीं सुधर जा, सुधरता क्यों नहीं, बदलते क्यों नहीं। आपका पति वो अपनी माँ से नहीं सुधरा, तुमसे क्या सुधरेगा। तुमको लग रहा है कि तुम उनकी माँ बन जाओगे, सुधर जाएगा, नहीं सुधरेगा। आप ये प्रार्थना करो प्रभु बस आपका प्रेम इसके अंदर आ जाए। बहुत पति लोग कंजूस होते हैं, पैसा नहीं देते। प्रभु आपका प्रेम आ जाए। प्रेम जिस दिन आ गया ना, उस दिन पत्नी वाले 5,000 पत्नी होगा ही। कब होगा? जब आप ये प्रार्थना करोगे। 5,000 के लिए प्रार्थना नहीं करिए, प्रार्थना ये करिए प्रभु जीवन बदले मेरे पति का, मेरे बच्चे का, जितने पति लोग हैं वो अपनी पत्नी का। हालेलुया। प्रभु कृपा करे उनके ऊपर, आपने मुझ पर भी कृपा की, वैसे ही कृपा उनको करे। ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम भलाई। मुकरवी सुसमाचार 10:35 में लिखा है, 30 से 35 में, कि एक व्यक्ति जो था, आप लोग घर में जाके पढ़ने में तो बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा, और इसको 2 दिन जाने वाला था, इसके लिए मैंने इसको 1 दिन में खत्म कर रहा हूं। 10:35 में लिखा है, 30 से 35 में, कि एक आदमी सामरी जो होता है, एक आदमी नंगा पड़ा रहता है, एक सामरी उसकी मदद करता है। हालेलुया। क्या लिखा है? तो वो समय में उसकी भलाई करता है। क्या भलाई करता है? उसको, वो नंगेपन को उसको ढांकता है, उसको तेल लगाता है। तेल लगाने का मतलब कि जहां पे जख्म होता है तेल लगाने के बाद उसको बोलता है लेके जाके इसको दवाई के लिए रखो, और जो भी रहेगा मैं इसको दे दूंगा। तो ये भलाई करने का काम आपके अंदर पवित्र आत्मा डालता है। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा, ये भलाई करने के लिए आपको भलाई करनी होगी। ये भलाई कैसे होगी? आपको पवित्र आत्मा ही डालेगा, पवित्र आत्मा ही डालेगा आपके अंदर। ओके। लास्ट में विश्वास, ये लास्ट में नहीं, इसके बाद में विश्वास। विश्वास के बारे में आपको मैं क्या बताऊं? विश्वास के बारे में पूरी किताब है। प्रभु पे विश्वास रखिए, हर बात पे विश्वास रखिए कि प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपको संभालेंगे। बोझ उनको दे दो, विश्वास रख दो, प्रभु के हाथ में सौंप दो, विश्वास रख दो, प्रभु सब बदल देंगे। जीवन बदलने वाला परमेश्वर क्या आपके परेशानी को नहीं बदल सकता? कभी कभी लगता है हम बड़े पापी है, हम प्रभु के सामने नहीं जाएंगे। दलदल के कीचड़ में गिरे थे, तब निकाला खुदा ने। आज कुछ छींटे उड़ गए तो क्या प्रभु छोड़ देगा? प्रभु के पास जाइए। हालेलुया। विश्वास रखिए इस बात के ऊपर। लास्ट में है ये नम्रता है। नम्रता के बारे में जब हम देखते प्रभु के वचन में, यूहन्ना रचित सुसमाचार 13:1-17, जिसमें लिखा है कि नम्र बनो। हालेलुया। इसका 13:1-7 तक है, सॉरी। ठीक है। नम्रता के बारे में मैंने पहले भी बताया आपको कि खुदा आपको नम्र बनने के लिए कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने वचन कहता है जैसे मैं पवित्र हूं वैसे पवित्र बनो। तो यीशु मसीह इस पृथ्वी में सबसे ज्यादा नम्र थे, तो आपको भी और मेरे को भी क्या करना है? नम्र बनना है, नम्र बनना है। और लास्ट में संयम। संयम का मतलब होता है सेल्फ कंट्रोल। अपने आप पे कंट्रोल करो, गुस्सा करने के लिए, कोई पाप के लिए अपने आप को रोको। अगर आप नहीं रोक पाओगे अपने आप को तो कहीं ना कहीं गड़बड़ होगा। ये पवित्र आत्मा के फल है। ये पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा आप जान पाओगे कि ये सब चीजें आपके अंदर है कि नहीं। मैं आपको एक छोटा सा बात बताऊं, आप करोगे क्या घर पे? ये जो पवित्र आत्मा का फल है ना, ऐसा एक डिजाइन बनाओ, जैसे लिखा है ना, ऐसा एक डिजाइन बनाओ, पवित्र आत्मा का फल लिखो, प्रेम, आनंद, शांति, और है ना दीवार पे अपने चिपका दो और अपने आप को जांचो। ऐसे देखते रहो मेरे अंदर ये है क्या, मेरे अंदर ये नहीं। प्रेम कैसा? जैसे खुदा ने किया। ऐसा नहीं कि आप बीबी से प्रेम कर रहे हो, बच्चे से प्रेम करो, वो प्रेम नहीं, अलग प्रेम। ठीक है। तो ये अपने आप को जांचो। सच में मैं बोलता चाहता हूँ, मेरे जीवन, मेरे शादी में है ना, किसी ने मेरे को ये पवित्र आत्मा के फल का गिफ्ट दिया था। मेरे घर में वुडन का है, लकड़े का है। मैं जब भी प्रार्थना करने ऐसे बैठा था ना, वो मेरे सामने रहता था और मैं ना अपने आप को जांचता था कि ये फल है क्या नहीं मेरे अंदर। प्रभु ने उस वुडन स्टिक से मुझसे बहुत बात किया। मैंने पहले भी पवित्र आत्मा के फल के बारे में क्लास लिया है,
पवित्र आत्मा के फल के बारे में बताया। इसके बारे में जितना बताओ उतना कम है। पवित्र आत्मा का जो फल है वो आपके मेरे अंदर है क्या नहीं, ये दिखाएगा कैसा, ये दिखेगा कैसा, ये तब दिखेगा जब खुदा का आत्मा आपके अंदर है, वो मालूम पड़ेगा आपको। तो आप ये करिए जरूर। तो सबसे पहले आज हमने क्या देखा, एक व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का आत्मा क्या करता है, सबसे पहले उसे मन फिराता है, एक नया जन्म देता है। क्या आप में नया जन्म आया है क्या नहीं, ये देखेंगे। उसके बाद क्या करता है, आपको वारिस बनाता है, वारिस बनाता है। उसके बाद आपको स्वर्ग के राज्य पे ध्यान देने के लिए बोलता है। स्वर्ग के राज्य पे ध्यान लगाओ, शरीर के ध्यान पे पवित्र आत्मा आपके जीवन में ये काम कर रहा है कि नहीं, आप देखो। स्वर्ग के राज्य में ध्यान देने के लिए बताता है। उसके बाद आपको क्या बताता है, पवित्र आत्मा की आत्मा का फल के बारे में बताता है। आत्मा का फल आपके अंदर है क्या नहीं, कि आत्मा का फल आपके अंदर, या अगर पवित्र आत्मा का फल नहीं है तो आप नहीं जाग पाओगे। आपने जीवन को बदलना है, अपने जीवन को पवित्र आत्मा के द्वारा बदलते जाना है। हालेलुया। अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है तो आप किसके साथ हो, मसीह के साथ हो, मसीह के जन हो, मसीह के भाई हो, मसीह की बहन हो। लेकिन अगर आप पवित्र आत्मा नहीं है तो गड़बड़ है। जल से, आत्मा से बपतिस्मा अब तक नहीं हुआ है तो आइए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। आइए सब मिलते प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते। स्वर्गीय पिता धन्यवाद करते